ओबेसिटी मतलब मोटापे के मामले में अनेक कारण होते हैं। कुछ कारण जो हम मोटे मोटे देखते हैं वो है ये है कि एक तो पहली बात है वो है अपना गलत तरीके से लिया हुआ आहार, खाना पीना जो होता है वो। फिर उसमें खाने पीने में कई बार ऐसा सोचा जाता है कि पर्टिकुलरली मैं ये खाऊं तो वज़न बढ़ेगा या फिर वो खाऊं तो वज़न बढ़ेगा। कुछ लोगों को लगता है हम राइस ज़्यादा खाते हैं इसलिए वज़न बढ़ता है। कुछ लोगों को लगता है हम पनीर खाते हैं इसलिए वज़न बढ़ सकता है, या फिर दूध के चीज़ें ज़्यादा खाते हैं इसलिए हो सकता है। बेसिकली आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो भी कोई चीज़ें हैं, चाहे वो किसी से भी बनी हो, किसी भी धान से बनी हो, किसी भी चीज़ों से बनी हो, जो पचने में गुरु होती है, मतलब पचने में जो हैवी होती है, वो सारी चीज़ें हमारा वज़न बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। इसलिए पचने में हल्का या फिर पचने में हैवी, ये दो चीज़ें बहुत मायने रखती हैं खाने पीने के मामले में। इसलिए अगर हम हर चीज़ का एक ऐसा उसका चार्ट बना ले कि हल्की चीज़ें कौन सी हैं और हैवी चीज़ें कौन सी हैं, तो बहुत आसानी हो जाती है अपना डाइट डिसाइड करने के लिए। फिर मुझे क्या खाना चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी में खाना चाहिए, कौन सी चीज़ें कम्प्लीटली अवॉइड करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। अब जब डाइट के बारे में हम बात करते हैं, मतलब उसके सॉल्यूशन के बारे में, उसके बारे में हम डिटेल में बाद में देखेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हम गलतफहमी से हेल्दी मान के चलते हैं। अब हेल्दी का कॉन्सेप्ट बहुत अजीब हो गया है। मतलब हेल्दी किस तरीके से, वो सोचना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर कोई चीज़ आपको न्यूट्रिशन दे रहा है बट एट द सेम टाइम वो अगर आपका वज़न बढ़ा रहा है, तो आपके लिए वो हेल्दी है कि नहीं, इसको हम कैसे मान लें। तो हेल्दी शुड बी अ कम्प्लीटली हेल्दी, वो आपके हर चीज़ का ख्याल रख सके, ऐसा वाला जो है उसको हेल्दी कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हम ज्वार जो है, ज्वार खा सकते हैं, तो ज्वार की रोटी बनाएंगे तो खाने में हैवी होता है, तो जितना वो हैवी है तो वो वज़न बढ़ाने वाला होता है, उसमें स्टार्च भी ज़्यादा रहता है, तो वो हैवी होता है, तो पचने में वज़न बढ़ाने में आसान करता है। लेकिन उस ज्वार को अगर हम पॉप करेंगे, उसका हम अगर लाही बनाएंगे, तो वो पॉप ज्वार जो होता है वो तो पचने में हल्का हो जाता है। ग्रेन एक ही है जिससे या तो रोटी बने या तो उसका लाही बने। इस रेसिपी के ऊपर बहुत कुछ मैटर करता है कि वो पचने में हल्का होता है या फिर हैवी होता है, ये डिसाइड करने में। और ऑन दैट बेसिस वो ये डिसाइड हो जाता है कि वो ये वज़न बढ़ाएगा या कम करेगा। लेकिन जब वो पॉप किया हुआ ज्वार भी खाते हैं, न्यूट्रिशन तो वही मिलने वाला है, जो ज्वार में है वही न्यूट्रिशन मिलने वाला है। तो ये चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। इसीलिए कोई भी चीज़ इन टोटल हेल्दी या फिर इन टोटल गलत जनरलाइज कॉन्सेप्ट हम नहीं कर सकते हैं। वो अपने लिए, अपने खाने के लिए, उस रेसिपी से हम कहाँ रहते हैं, उस हिसाब से हमें सोचना चाहिए कि वो क्या है। खाने पीने का एक है, मतलब हम क्या खाते हैं, वैसे ही है हम कब खाते हैं। मतलब क्या हम सुबह सुबह उठते ही खाना खा लेते हैं और बाद में मुझे टाइम नहीं है इसलिए फिर मैं सुबह जल्दी खा लेता हूँ और फिर शाम को लेट खा लेता हूँ, ऐसा है, और बीच में कुछ नहीं खाता हूँ। कभी कभी कुछ लोगों का ऐसा होता है कि बहुत बार खाया जाता है, कुछ लोगों का ऐसा होता है टाइम पे नहीं खाया जाता। मतलब मुझे भूख लगी है 12 बजे लेकिन मैं खाना खा रहा हूँ 3 बजे, ऐसा हो जाता है। सो ये चीज़ बहुत मायने रखती है ओबेसिटी के मामले में कि हम लोग टाइम पे खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, तो क्या खा रहे हैं, कौन से समय में खा रहे हैं। उसके बाद आता है क्वांटिटी, मतलब हम कितना खा रहे हैं। मतलब मुझे 2 रोटी की भूख है तो मुझे एक्चुअली 1.5 रोटी खानी चाहिए आइडियली, या फिर 1.25 रोटी खानी चाहिए। लेकिन अगर मुझे उसके साथ जो मैं खा रहा हूँ वो मुझे पसंद है, इसलिए मैं 2 रोटी के बदले में 3 रोटी खा रहा हूँ, तो अपना खाना एक्सेस हो जाता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब हमें कोई चीज़ ज़्यादा पसंद है तो ऑटोमेटिकली थोड़ा खाना ज़्यादा हो जाता है। तो ये चीज़ अगर कभी कभार हो जाए तो बात अलग है, लेकिन ये चीज़ बार बार होने लगे और हमारा एक्सेस ईटिंग होने लगे तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है मोटापे के लिए या फिर वज़न बढ़ाने के लिए। अब चर्बी बढ़ जाना या फिर मोटापा होना, वज़न बढ़ना, ये तो जैसे एक बैंक बैलेंस जैसा है। मतलब आपने कमाया 100 रुपये, खर्चा किया 50 रुपया, मतलब आपके पास हमेशा 50 रुपये तो हमेशा बैंक में रहेगा।
तो वैसे वो 50 का 100 हो जाएगा, 100 का 200 हो जाएगा, वैसे तो बढ़ता जाएगा। जैसे आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है वैसे ही चर्बी का हिसाब है। आपने जमा तो चर्बी इतना किया है, 100 समझो कैलोरी जमा किया है, लेकिन आप खर्चा कर रहे हैं 50, तो वो बैलेंस कैसे होगा? तो 50 करके वो बढ़ता ही जाएगा। सेम ऐसा ही है, और वो फिर धीरे धीरे जब बढ़ता है तब बाद में वो चर्बी बढ़ती है और उसको मोटापा कहते हैं। लेकिन इसीलिए हम जो खाते हैं और हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी है उसमें एक मेल होना चाहिए कि क्या हम उतना ही कैलोरी बर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम उतना कैलोरी बर्न नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा बहुत ठीक है, मतलब हम लोग 100 कैलोरी इंटेक कर रहे हैं और 70 से 80 बर्न कर रहे हैं, 10-20 हम स्टोर कर रहे हैं, दैट इज़ ओके। 100 का 150 बर्न करना वो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें मेल नहीं होता है बहुत बार, इसलिए भी चर्बी बढ़ती है। तो तीसरा पार्ट आता है कि हमें क्वांटिटी वाइज कितना खाना चाहिए और हमारे ज़रूरत के हिसाब से कौन सा रेसिपी हमें प्रेफर करना चाहिए। अब एक बहुत सिंपल सी बात है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भारत में आप जब भी जाते हो आपको एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक चेंज नज़र आएगा। उसमें ये समझ में आएगा कि कश्मीर में आपको दिखेगा कि बर्फ़ गिरती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। वैसे ही आप जैसे ही नीचे आते हो, दिल्ली की तरफ आते हो, पंजाब की तरफ आते हो, इसलिए वहाँ पे ज़्यादातर दूध के पदार्थ खाए जाते हैं। और ठंडी जब ऊपर होती है थोड़ा नॉनवेज ज़्यादा खाया जाता है। दिल्ली से लेके एमपी, राजस्थान यहाँ पे आते हो तो गर्मी बढ़ जाती है। उसके बाद महाराष्ट्र और फिर नीचे जैसे ही साउथ इंडिया में जाते हो इक्वेटोरियम की तरफ, वो आपका गर्मी बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है। फिर कोस्टल रीजन में अलग रहता है, ऊपर अलग रहता है। उस हिसाब से इंसान का मेटाबॉलिक रेट चेंज होता है, भूख चेंज होती है और नीड भी अलग होती है। इंसान का बॉडी टाइप चेंज हो जाता है, बिल्ट, हाइट, वेट, इसमें चेंजेस आते हैं। तो उस हिसाब से ट्रेडिशनली हमारा एक ऐसा हो गया, समझो पंजाब में रहते हो तो ऑब्वियसली दूध के जो जिन्नस है वो ज़्यादा खाए जाते हैं, पनीर ज़्यादा खाया जाता है, ठंडी ज़्यादा होती है, ठीक है, लस्सी ज़्यादा पी जाती है, सब ठीक है। लेकिन कोई अगर ये समझे कि अब उस पनीर में प्रोटीन ज़्यादा है, वो महाराष्ट्र का आदमी, कर्नाटक का आदमी वहाँ पे जाके वो पनीर खा रहा है, उसमें प्रोटीन है, इसलिए ये देख के कि यहाँ पर आने के बाद पनीर ज़्यादा खाने लगे तो वो इम्बैलेंस हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। तो ये भी ऐसा है। वैसे ही जैसे साउथ इंडियन लोग एक प्रोपोर्शन में चावल और उड़द की दाल को मिलाते हैं तो वो कार्ब और प्रोटीन का एक प्रॉपर मिलाप करते हैं और उससे इडली, डोसा जैसी चीज़ें बनाते हैं। उनको फर्मेंट करते हैं क्योंकि वो एक ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हैं, उनके लिए वो ज़रूरत होती है। अब वो खाते हैं, इसलिए दिल्ली वाला बंदा आके वो अगर खाने लगा और उसको रेगुलरली फॉलो करने लगा, वो गलत हो जाएगा। एज अ चेंज आपको कभी कुछ खाना है तो वो बात अलग है, वो मौज के लिए है, रूटीन प्रैक्टिस के लिए नहीं है। रूटीन प्रैक्टिस के लिए आपको वही फॉलो करना चाहिए जो आपका ट्रेडिशनल फूड है। ये तो एक बात हो गई। ये ना करने की वजह से भी काफ़ी लोगों में वेट गेन हो जाता है। ये हो गई मोटी मोटी चीज़ें खाने पीने के मामले में जिससे वजन बढ़ सकता है।